हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी से आई गिरावट के ऊपर। तो चले जानते हैं अदानी ग्रुप के शेयरों की गिरावट किस वजह से आई, जानते हैं पूरी जानकारी। आज फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP की वेबसाइट पर अदानी समूह के बारे में कई पर्दाफाश किए जाने का दावा किया गया है। अदानी समूह ने उन सभी को पुराना बताते हुए सिरे से रिजेक्ट कर दिया है। अदानी समूह को यकीन है कि उसकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन वो तो यह बात कहेगा ही। क्या जांच एजेंसियों को, सुप्रीम कोर्ट को भी वही यकीन है जो अदानी समूह को है? सवाल यह है, सारे पहलू को समझना और सरल तरीके से पेश करना आसान नहीं है। अडानी समूह के खिलाफ आरोपों के एक नए सेट में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना OCCRP ने कहा है कि अपारदर्शी मॉरिशस फंड के माध्यम से समूह के सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले शेयरों में लाखों डॉलर का निवेश किया गया था। अडानी ग्रुप ने सभी दावों का खंडन करते हुए कहा है कि मामला अदालत में विचाराधीन और पुराना है। समूह ने कहा है कि आरोप पहले से ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा की गई जांच का हिस्सा थे। दस्तावेजों से पता चलता है कि मॉरिशस फंड के माध्यम से उन्होंने अपतटीय संरचनाओं के माध्यम से अडानी स्टॉक खरीदने और बेचने में वर्षों बिताए, जिससे उनकी भागीदारी अस्पष्ट हो गई और इस प्रक्रिया में काफी मुनाफा कमाया। वे यह भी दिखाते हैं कि उनके निवेश के प्रभारी प्रबंधन कंपनी ने विनोद को भुगतान किया। अडानी कंपनी उन्हें उनके निवेश में सलाह देगी, OCCRP की रिपोर्ट में कहा गया है। OCCRP की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए अडानी समूह ने एक बयान जारी किया और पुनर्विचारित आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। समूह ने इन आरोपों के पीछे अरबपति जॉर्ज सोरोस के मकसद और संलिप्तता का संकेत दिया। अडानी समूह ने कहा, ये समाचार रिपोर्टें विदेशी मीडिया के एक वर्ग द्वारा समर्थित सोरोस वित्त पोषित हितों द्वारा योग्यताहीन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पुनर्जीवित करने के लिए एक और ठोस प्रयास प्रतीत होती हैं। वास्तव में यह प्रत्याशित था, जैसा कि पिछले सप्ताह मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया था। अडानी समूह ने कहा, ये दावे एक दशक पहले के बंद मामलों पर आधारित हैं, जब राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने ओवर इनवॉइसिंग, विदेश में फंड ट्रांसफर, संबंधित पार्टी लेन देन और FBI के माध्यम से निवेश के आरोपों की जांच की थी। बयान में आगे कहा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता MPS आवश्यकताओं के उल्लंघन या स्टॉक की कीमतों में हेरफेर का कोई सबूत नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन प्रकाशनों ने, जिन्होंने हमें प्रश्न भेजे थे, हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह से प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया। इन प्रयासों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ हमारे स्टॉक की कीमतों को कम करके मुनाफा कमाना है और इन लघु विक्रेताओं की विभिन्न अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सेबी इन मामलों की निगरानी कर रहे हैं, इसलिए चल रही नियामक प्रक्रिया का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप पर हुए नए खुलासे को लेकर प्रेस से बात की। मुंबई में प्रेस से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जी 20 का समय है, अलग अलग देशों से नेता यहां आ रहे हैं। इस बीच आज सुबह एक बहुत गंभीर मामला अखबारों द्वारा उठाया गया। इस मुद्दे को उठाने वाले दुनिया के 2 मशहूर फाइनेंशियल अखबार हैं। गार्डियन अखबार में साफ लिखा है, एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया। फाइनेंशियल टाइम्स में इसी तरह की खबर छपी है, मतलब कि $1 बिलियन हिंदुस्तान से अडानी जी की कंपनी के नेटवर्क के जरिए अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया। उस पैसे से अडानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उनको बढ़ाया। उस फायदे से जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अडानी जी एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, मुंबई के धारावी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को मिला है। हिंदुस्तान की जो पूंजी है जो अडानी जी खरीद रहे हैं, वो शेयर प्राइस को बढ़ाकर इस पैसे से खरीद रहे हैं। अखबारों ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके सबूत हैं, इसमें मेल हैं,
इंटरनल डॉक्यूमेंट हैं और भी बहुत सारी चीजें सबूत के तौर पर उनके पास हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, सबसे पहले सवाल उठता है कि जो पैसा अडानी जी के शेयर को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वह किसका है? यह पैसा अडानी जी का है या फिर किसी और का है? अगर यह पैसा किसी और का है तो वो किसका पैसा है? दूसरा सवाल यह है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अडानी जी हैं, जो गौतम अडानी जी के भाई हैं, लेकिन उनके साथ 2 और बिजनेस पार्टनर हैं। एक का नाम नासिर अली है और दूसरा जो है वह चाइनीज है। सवाल यह है कि जब हिंदुस्तान की पूंजी को अडानी जी खरीद रहे हैं तो यह चाइनीज का रहने वाला व्यक्ति इसमें क्या कर रहा है? इसका इस मामले में क्या रोल है? इसने क्या किया? यह साबित होना चाहिए। राहुल गांधी ने पूछा। अगला सवाल यह है कि ये जो विदेशी नागरिक हैं हिंदुस्तान के बाजार को कैसे मैन्युपुलेट कर रहे हैं? यह सवाल आखिर क्यों नहीं पूछा जा रहा है? यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अडानी जी डिफेंस सेक्टर में भी काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स में काम करते हैं। खास तौर पर जो ये चाइनीज आदमी है, इसका इस मामले में क्या रोल है? राहुल गांधी ने आगे कहा, जिस मामले में सेबी की तरफ से अडानी जी से जुड़े पिछले मामलों की जांच की थी, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने जांच की और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो आदमी अडानी जी का जो चैनल है NDTV, उसका वो डायरेक्टर है। मतलब यह कि यह एक नेटवर्किंग है। सेबी का एक व्यक्ति अडानी ग्रुप को क्लीन चिट देता और फिर अडानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल यह उठता है कि इसके बारे में प्रधानमंत्री जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर वो शांत क्यों बैठे हैं? अखबार ये कह रहा है कि अडानी जी का मोदी जी से रिश्ता है। सवाल यह है कि आखिर ये क्या रिश्ता है? ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अडानी जी की जांच क्यों नहीं कर रही हैं? उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही हैं?